सो गाइस बात करते हैं हम C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल आखिर में है क्या? C4 साइकिल डार्क रिएक्शन का ही पार्ट है। C3 साइकिल भी होता है, C4 साइकिल होता है। C4 साइकिल के अंदर हम देख सकते हैं क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो सेल्स हमें दिखाई दे रही है। एक तो यहाँ पे मेसोफिल सेल्स हो गई और ये हमारे पास बंडल शीथ सेल हो गई। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि बंडल शीथ सेल की क्रेन्स एनाटॉमी कैसी है। बंडल शीथ सेल के अंदर लार्ज साइज क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्योंकि ये वीडियो जो है वो समझाने के लिए है तो यहाँ पे जो है क्लियरली दिखाया हुआ नहीं है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है, पर यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं। एंड इसके बाद में इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है और ये एक रन होता है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो ब्लैक बाउंड्री है दोनों सेल की, वो क्या है, सेल है एक्चुअली में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि थिक सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल यहाँ पे थिक होती है। एंड ग्रीन बाउंड्री हमने क्लोरोप्लास्ट को दिखाने के लिए बताया, क्योंकि हम पता है सेल है तो क्या होगी, बाउंड्री सेल होगी तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, यानी कि स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की बात चल रही है, राइट। फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो है वो एक ग्रेनल होता है, यानी कि इसमें ग्रेना नहीं पाए जाते हैं। तो हमें बताया कि अगर ग्रेना नहीं मिलेंगे तो अप्रेस रीजन पार्ट नहीं मिलेगा, और अप्रेस रीजन पार्ट नहीं मिलेगा तो PS2 नहीं मिलेगा। PS2 नहीं मिलेगा तो हमें बताया इस जेड स्किम या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन यहाँ पे एब्सेंट होगा। और ज़रूरी भी है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो कि यहाँ पे जेड स्किम चलता तो यहाँ पे हमारे पास O2 इवॉल्व होती, और हमें यही तो दिक्कत थी। रुबिस्को जो है अगर इसका कांटेक्ट O2 से हो जाता है तो फिर तो काम वैसा ही हो जाएगा जैसा C3 में होता था। तो हम ये नहीं चाहते थे कि C2 का उस O2 का कांटेक्ट रुबिस्को से हो, इसलिए हमने कांटेक्ट ख़त्म करने के लिए यहाँ पे ये वाले प्रोसेस यहाँ पे बिठाया। ये देख सकते हो गाइस, ये लीफ का स्ट्रक्चर है और ये हमारा कट सेक्शन है। यहाँ पे सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन दे सकते हो। अब हम इसकी पूरी फिजियोलॉजी जानेंगे कि कैसे क्या होता है। तो गाइस देख सकते हो आप कि हमारे पास PEP है, पेप, और यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो होगा हमारे पास पेपकेज। तो ये पेप सबस्ट्रेट होगा और पेपकेज एंजाइम होगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा, राइट। गाइस इसके सबके स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं हमारे यहाँ पे। और क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन होगा, तो वो पेप होगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट OAA होगा, वहाँ से बनेगा मैलिक एसिड, यहाँ से एस्पार्टिक एसिड, और एस्पार्टिक एसिड फिर जाके क्या बनाएगा, C4 एसिड, राइट। देन C4 एसिड से क्या बनेगा आपके पास, पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का होता है। और फिर यहाँ पे पायरुविक एसिड से आप यहाँ पे देख सकते हो कि रीजनरेट हो जाएगा हमारा पेप वापस। लेकिन इसी बीच C4 एसिड से 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बनता है और C4 में से 3 कार्बन में से 1 कार्बन निकल जाता है और वो CO2 यहाँ पे एक तरीके से C3 साइकिल हमारे पास वापस चलना यहाँ पे कहाँ पे बंडल शीथ सेल में चलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन स्टेप होगा, और कार्बोक्सिलेशन स्टेप होने के बाद सेम टू सेम C3 साइकिल जैसे यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि H2 + CO2 यहाँ पे RUBP ने एक्सेप्ट किया तो रुबिस्को यहाँ पे एंजाइम होगा जो O2 के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन वाली चीज़ हम नहीं देखते हैं। इसके अलावा 3 PGA, आपको पता है 6 कार्बन टोटल हुए थे तो 2 मॉलिक्यूल 3 PGA के यहाँ पे बनेंगे, 3 कार्बन का होता है PGA। इसके अलावा आप देख सकते हो स्ट्रक्चर सारे, और फिर बाद में इसको हम करेंगे, दूसरा स्टेप रिडक्शन होता है, इसको रिड्यूस किया हमने। फिर उसके बाद में हमें पता है कि रीजनरेशन होता है, यानी कि RUBP को फिर वापस रीजनरेट करना होता है। इसी बीच में हम क्या बनाते जाते हैं, हमारा स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज जो भी है, ट्राईफॉस्फेट, जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाना है हम बना लेते हैं। देन उसके अलावा हम जो है क्या देख सकते हैं, सो गाइस अब हम कैलकुलेशन देखने वाले हैं और थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले हैं कि कहाँ पे कितनी बार क्या हुआ। C4 साइकिल में आप देख सकते हो कि हमने 2 बार कार्बोक्सिलेशन किया। एक बार मेसोफिल सेल में हमने किया था कार्बोक्सिलेशन जब पेप ने एक्सेप्ट किया था, और एक बार बंडल शीथ सेल में जब RUBP ने एक्सेप्ट किया था। देन उसके अलावा रिडक्शन एक ही बार हुआ, वो भी कब, बंडल शीथ सेल में जब हमने PGA से PGAL बनाया था। रीजनरेशन यहाँ 2 बार हुआ, जब एक तो बंडल शीथ सेल में जब C3 साइकिल चल रही थी तो हमने जो है C3 साइकिल चल रही थी तो हमने क्या बनाया था, RUBP, और मीजोफिल सेल में जब हमने पेप को वापस रीजनरेट किया था, राइट। इसके अलावा कैलकुलेशन देखेंगे तो हमें पता है कि 12 ATP बने लगे हैं हमारे पास रीजनरेशन ऑफ पेप में, और यहाँ पे आप देख सकते हो 18 ATP यहाँ पे लगे,
12 तो रिडक्शन में और 6 रीजनरेशन ऑफ RUBP में। उसके अलावा आप देख सकते हो कि 12 NaDH2 भी लगते हैं, राइट। तो ये हमारा था सारा का सारा C4 साइकिल के बारे में। तो थैंक यू सो मच गाइस, देखते रहिए, सीखते रहिए। इस PDF हम टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच गाइस।